प्रिय छात्रों, शुभ आशीर्वाद। यूट्यूब के टारगेट विथ आर.के. सिंह चैनल पर मैं हूं राम कोमल सिंह। आज आप त्रिकोणमिति के क्रम में पढ़ेंगे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। विशिष्ट कोणों में कौन कौन कोण आते हैं इनको भी सीखेंगे और सब सीखेंगे कि किस कोण का मान क्या होता है। आइए देखते हैं। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पहले आप देखेंगे 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है। इसका एक कोण 45 अंश है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है। यदि एक कोण 45 अंश है तो दूसरा न्यून कोण भी 45 अंश होगा। और एक ही त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हों तो उनके सामने के कोण समान होते हैं, और यदि दो कोण समान हों तो उनके सामने की भुजाएं समान होती हैं। यदि यह दो कोण समान हैं तो इनके सामने की दोनों भुजाएं समान होंगी। हम x मान लिए हैं। कर्ण का मान निकालें पाइथागोरस प्रमेय से। y मान लें तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, या y बराबर x करड़ी में 2। इसका मान आ जाएगा x करड़ी में 2। सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान आप लिख सकते हैं। sin 45 बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, माने x बटे x करड़ी में 2। x से x एक बार में कट जाएगा, इसका मान होगा 1 बटे करड़ी में 2। कास का मान लिखें, कास 45, तो ये आधार ये कर्ण, आधार बटे कर्ण x बटे x करड़ी में 2। x से x एक बार में कट जाएगा, 1 बटे करड़ी में 2। tan 45 का मान लिखें तो आप जानते हैं कि लंब बटे आधार x बटे x बटे x बराबर 1 बटे 1 बराबर 1। इस तरह से साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा। कोसेक 45 बराबर करड़ी में 2 बटे 1 बराबर करड़ी में 2। सेक 45 लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा करड़ी में 2 बटे 1 बराबर करड़ी में 2। काट 45 लिखेंगे तो 1 बटे 1 का उल्टा 1 बटे 1 ही होगा, 1। इस तरह से 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात आप 6 त्रिकोणमिति अनुपात आप देख लिए हैं। अब देखेंगे 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। आइए 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात।
ये त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। यह कोण 60 अंश है। यदि यह 90 अंश होगा तो यह बचा कोण आप जानते हैं 30 अंश होगा। 30 अंश याद रखिएगा एक फार्मूला, 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। यदि कर्ण को x मान लिया जाए तो यह x/2 होगा। अब इसको y मान लिया जाए तो y² बराबर x² ऋण x²/4। अरे यह लंब है, यह कर्ण है, यह आधार है, तो लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे। x², ये हो जाएगा 4x² ऋण x²/4 बराबर 3x²/4 या y बराबर वर्गमूल लेंगे तो x² का वर्गमूल x, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में रहने देंगे। x करड़ी में 3/2। अब त्रिकोणमिति इसका मान हो गया x करड़ी में 3/2। अब सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान लिखेंगे। sin 60 बराबर इतना बटे इतना न, लंब बटे कर्ण न, x करड़ी में 3/2, x करड़ी में 3/2 बटे x, x को x/1 लिख सकते हैं, बराबर x करड़ी में 3/2 गुणे 1/x, x से x कट जाएगा, करड़ी में 3/2। यह sin 60 का मान होता है। cos 60 देखें, cos 60 बराबर इतना बटे इतना, माने x/2 बटे x/1, x से x कट जाएगा, यह हो जाएगा 1/2। tan 60 देखें तो इतना बटे इतना, यानी x करड़ी में 3/2 बटे x/2, उल्टेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, केवल करड़ी में 3 बचेगा। इसी तरह से साइन का उल्टा लिख दें तो कोसेक हो जाएगा। कोसेक 60 बराबर 2/करड़ी में 3। कास का उल्टा लिख दें तो सेक हो जाएगा। सेक 60 बराबर 2, और इसका उल्टा लिख दें तो काट हो जाएगा। काट 60, ये करड़ी में 3/1 है तो 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। ये 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। आइए देखते हैं 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहीं से देख सकते हैं, 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 30 अंश था, ये y बराबर x करड़ी में 3/2 आया था, तो हमको 30 अंश का अनुपात लिखना है, तो साइन 30 बराबर, साइन 30 लिखें तो इसके लिए यह लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, माने x/2/x बराबर 1/2। साइन 30 का मान हो गया कास 30 बराबर इतना बटे इतना, x करड़ी में 3/2 अब बटे x,
को हल करेंगे तो करड़ी में 3/2 हो जाएगा। tan 30 को हल करेंगे तो इतना बटे इतना होगा। देखिए ध्यान से, tan 30 इतना, यह लंब है, लंब बटे आधार यानी x/2 बटे x, करड़ी में 3/2, उल्टेंगे तो सब कट जाएगा, बचेगा 1 बटे करड़ी में 3। इसका उल्टा करेंगे कोसेक हो जाएगा, कोसेक 30 बराबर 2। इसका उल्टा करेंगे सेक हो जाएगा, सेक 30 बराबर 2 बटे करड़ी में 3। और इसका उल्टा करेंगे काट 30 बराबर हो जाएगा करड़ी में 3। इस तरह से आप कितना मान निकालते चलेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आप सभी मानों को एकत्रित करके याद करेंगे, याद करने के बाद ही आपका काम चलेगा। आइए देखते हैं एक जगह कैसे याद करेंगे, वह भी आपको ट्रिक हम बतलाते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये 4 मान आते हैं। इनको याद करने के लिए यहाँ साइन होगा, कास होगा, टैन होगा, काट होगा, सेक होगा, कोसेक होगा। पहले साइन का मान याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 का मान 0 लिख दीजिए, 30 का मान 1 लिख दीजिए, 45 का मान 2 लिख दीजिए, 60 का मान 3 लिख दीजिए, 90 का मान 4 लिख दीजिए। बहुत आसान। 0 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 तक लिख दीजिए। इन सब में 4 का भाग दे दीजिए। चार का भाग दे देंगे और इसका वर्गमूल ले लीजिए, यही मान हो जाएगा। 0/4 मने 0 और 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0, यह साइन 0 का मान हो गया। 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2/4 मने 1/2 न, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 तो 1/करड़ी में 2। 60 का मान यहाँ लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल करड़ी में 3 तो करड़ी में 3/2। ये 4/4 मने 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1। इतना तो आप कर ही सकते हैं बिना सोचे समझे। फिर दोहरा रहा हूँ, साइन का मान लिखना है तो 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4 लिखिए। सब में 4 का भाग दे दीजिए, इनका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल ले लेंगे वही साइन का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर से देखें, उलट के लिख देंगे तो कास का मान हो जाएगा 1। इस करड़ी में 3/2 को यहाँ ले आइए, करड़ी में 3/2, यह उल्टेगा अपने जगह पर ही रहेगा। 1/करड़ी में 2, ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और 0, यह कास का हो गया। जब साइन का आपने लिख लिया था, उलट दिया, कास का हो गया। बहुत आसानी से। टैन का लिखना है तो आप जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा।
तो साइन में कास का आप भाग दे दीजिए, यानी 0/1 बराबर 0। 1/2 में करड़ी में 3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 करड़ी में 3। यहाँ जब भाग देंगे तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, 1। यहाँ जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 3। 1 से जब 0 में भाग देंगे तो 0 से भाग देना संभव नहीं है, इसलिए इसका मान हो जाता है अनंत, परिभाषित नहीं है। इसको उलट के लिख देंगे तो काट का हो जाएगा, माने अनंत यहाँ, करड़ी में 3 यहाँ, 1 अपने जगह पर, 1 करड़ी में 3 यहाँ और 0 यहाँ। कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि सेक थीटा कास थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कास थीटा का उल्टा होता है। यह 1/1 है, उल्टेंगे तो 1/1 ही होगा, यह 1 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो करड़ी में 2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। यह 0/1 है, उल्टेंगे तो अनंत हो जाएगा। इसको उलट के लिख दीजिए, कोसेक का हो जाएगा। या तो उलट के लिख दीजिए या इस साइन को उलटिए, दोनों एक ही बात है। ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 3 और 1। यह पूरा चार्ट आपके सामने है, इसको याद कर लेंगे निश्चित रूप से। वीडियो को पुश करके लिख लेंगे और याद कर लेंगे। त्रिकोणमिति को लगाना तभी संभव है जब इन मानों को आप याद रखेंगे। आगे के लिए देखेंगे आगे इनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे कह देगा मान ज्ञात कीजिए, कह देगा मान ज्ञात कीजिए, साइन 30 कास 60 धन कास 30 साइन 60। कहेगा इसका मान बताइए। जब इन सबके मान आपको याद रहेंगे तभी न बता पाएंगे। तो देखिए साइन 30 बराबर, हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे हल, और हल करेंगे सबका मान रख करके। साइन 30 बराबर होता है 1/2, कास 60 बराबर भी होता है 1/2, धन कास 30 बराबर होता है करड़ी में 3/2, साइन 60 बराबर भी होता है करड़ी में 3/2। आगे सरल करेंगे, यह हो जाएगा 1/4, धन करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो यह 3 होगा, 3/4 जोड़ेंगे 4/4, इसका मान हो जाएगा 1। इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। और भी बहुत से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कहेगा 2 साइन 30 कास 30 का मान बताइए। 2 साइन 30 कास 30 का मान निकालना हो तो आप निकालेंगे, 2 तो रहेगा अपने जगह पर। साइन 30 बराबर 1/2 करड़ी 1/2 और कास 30 बराबर करड़ी में 3/2। 1 2 से 2 कट जाएगा, यह बचेगा करड़ी में 3/2, यह मान हो जाएगा। इसी तरह से कहे तीसरा सवाल देखिए, कहे कि कास स्क्वायर 30
माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान बताइए। तो जब इनके मान याद रहेंगे तभी ना आप निकालेंगे। कास स्क्वायर 30, कास 30 का मान आप जानते हैं करड़ी में 3/2 होता, इसका वर्ग करेंगे। ऋण 1/2 का वर्ग करेंगे, करड़ी में 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2/4 बचेगा, यह बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये इनका प्रयोग रहा। और कुछ सवाल लगाने के लिए आप लिखिए कैसे आप लगाएंगे। पहला लिखिए होमवर्क में, tan 30 sec 45 निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। tan 30 sec 45, tan 30 sec 45 यहाँ गुणा मानिएगा, धन tan 60 sec 30, धन tan 60 sec 30 पहला। दूसरा tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 धन काट स्क्वायर 45। तीसरा 1 - 2 tan स्क्वायर, इसको इस तरह का सवाल अभी लगवाएंगे। 1 - 2 tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये आपको टेढ़ा लग रहा होगा, अभी लगवाएंगे इसको। चलिए यहीं लगवा ही देते हैं। हल लिखेंगे 1 - 2 tan 45 का मान आप 1 जानते हैं, वर्ग करेंगे 1 का वर्ग बटे 1 धन 1 का वर्ग बराबर 1 - 2 अपान 1 - 2 अपान 1 प्लस 1 माने 2 बराबर -1/2। यह इसका मान होगा। इस तरह का अगला होमवर्क लिखिए। चौथा 1 - 2 tan स्क्वायर 45, या बदल देते हैं साइन स्क्वायर 45 धन कास स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 धन कास स्क्वायर 45 बटे tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 इसका मान बताना। अब आइए इसी में आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत है। जैसे कह दें कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin 30 cos 30 बराबर sin 60।
तो सिद्ध करने के लिए उपाय हम बताए थे कि एक उपाय LHS से शुरू कीजिए, RHS ले आइए। दूसरा RHS से शुरू कीजिए, LHS ले आइए। और तीसरा LHS का भी मान ज्ञात कीजिए, RHS का भी मान ज्ञात कीजिए। और दोनों बराबर आ जाते हैं तो सिद्ध कीजिए, कह दीजिए कि LHS बराबर RHS। यहाँ प्रूफ देखेंगे। LHS बराबर 2 sin 30 cos 30 बराबर 2 गुणे 1/2 गुणे करड़ी में 3/2। 2 से 2 कट गया, बच क्या गया? करड़ी में 3/2। आप जानते हैं करड़ी में 3/2 का sin 60 का मान होता, तो आप बराबर लिख सकते हैं sin 60 बराबर राइट हैंड साइड। बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक दूसरी चीज़, इतना तो इसमें बता दिए, एक दूसरी चीज़ आपको बताते हैं। इसी में इसी कोणों से संबंधित, उसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है 180 अंश को पाई कहते हैं। 180 अंश को हम पाई कहते हैं। तो पाई बटे 2 बराबर क्या होगा? 180/2 बराबर कितना? 90। पाई बटे 4 पूछा जाए तो 180/4 बराबर 45। सब निकाल लेंगे। इस तरह से एक सवाल दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। sin π/3 cos π/6, sin π/3 cos π/6 माइनस cos π/3 sin π/6, ये दिया हुआ। इसको पहले बदलेंगे, बराबर साइन, जब पाई का मान 180 अंश रखेंगे, 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। साइन 60 कास 30 ऋण कास 60 साइन 30। देखिए कितना आसान हो गया। मान रख देंगे साइन 60 बराबर करड़ी में 3/2 कास 30 बराबर करड़ी में 3/2 ऋण कास 60 बराबर 1/2 आ साइन 30 बराबर 1/2। ये हो गया 3/4 ऋण 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2। कितना आसान। तो पाई से आप घबराएंगे नहीं। कल पढ़ाएंगे आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मित्रों, इसको देख के लाभ उठाइए और टारगेट विथ RK सिंह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को बताइए।